हेलो, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। स्वागत है आपका दीपक विद स्टडी पॉइंट में। राष्ट्र हित में शिक्षा देशित दीपक शर्मा द्वारा। तो वाक्य के प्रकार, अर्थ के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहला प्रश्न यहीं से बन जाता है। तो आपको बताना है वाक्य 8 प्रकार के होते हैं अर्थ के आधार पर। तो जैसे कि 8 आपके सामने लिखे हुए हैं, नंबर 1 से नंबर लेकर 8 तक। तो यहीं से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, पहला क्वेश्चन यहीं से पूछ लेता है एग्ज़ाम में। जैसा कि कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, यूपी टेट में तो कई बार पूछा गया है। और आपको विधानवाचक वाक्य से लेकर निषेधवाचक से लेकर विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य तक देखना है। सभी डिटेल में कराऊंगा मैं, और ध्यान से सुनना है। ये आपके 3 से 4 तो बहुत ही विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, विस्मयादिवाचक, ये 8 प्रकार होते हैं अर्थ के आधार पर वाक्य के। ये इच्छावाचक बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है, संकेतवाचक भी आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो इस तरीके से सभी को डिटेल में देखते हुए चलेंगे। और आपका ये विस्मयादिबोधक वाचक वाक्य और ये प्रश्नवाचक, निषेधवाचक, ये 4 से 5 तो बहुत ही अच्छे से याद करते, रिपीट करते हुए चलना है। तो सबसे पहला विधानवाचक वाक्य, इंग्लिश में बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य से किसी डेफिनेशन, इसकी परिभाषा, जिस वाक्य से किसी काम के होने या करने का बोध हो, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे कि रमा खेल रही है, भारत की राजधानी दिल्ली है, राम अयोध्या के राजा थे। इस तरीके से एग्जाम्पल देख लेंगे। हमें डेफिनेशन याद हो ना हो, लेकिन डेफिनेशन पता होगी तभी हम एग्जाम्पल पता कर सकते हैं। काम के होने या करने का बोध होता है विधानवाचक में। इस तरीके से निषेधवाचक, नेक्स्ट 2 नंबर है नेगेटिव सेंटेंस। इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ पर मनाही होती है किसी काम को, जैसे बाहर जाना मना है, निषेधवाचक वाक्य हो गया। ऐसे ही राम आज स्कूल नहीं जाएगा, तो ये भी निषेधवाचक है। बिजली कल तक नहीं आएगी, तो ये भी निषेधवाचक है। तो इसमें किसी काम को क्रिया न करने या होने का बोध होता है। जैसे जिस वाक्य में क्रिया परिभाषा है आपकी, न करने या न होने का बोध हो, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। एग्जाम्पल आपने देख लिए। इसी तरीके से वीडियो को डाउनलोड कर लेंगे अगर आपको ज़रूरत पड़ती है रिपीट करने की। तो प्रश्नवाचक वाक्य, रिवीजन बहुत ज़रूरी है। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, तुम कौन से स्कूल में पढ़ते हो। जिस वाक्य में प्रश्न का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुमसे प्रश्न पूछा जाता है और ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ मिलता है वाक्य के लास्ट में, अंतिम, जैसे हो के बाद लगा है। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ रहते हो, प्रश्न पूछा जाता है तुमसे, तो उसका आंसर निकलेगा कहाँ रहते हो बताओगे तुम। नेक्स्ट है नंबर 4 संदेहवाचक वाक्य, और 5वां संकेतवाचक। तो संदेहवाचक पहले देखेंगे हम, स्पेक्टिकल सेंटेंस। जिस वाक्य में परिभाषा देखेंगे, जिस वाक्य में संदेह या संभावना का बोध हो, उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे, शायद आज बारिश होगी, शायद मैं कल जाऊंगा, शायद वह सुधर चुका हो। तो इसमें संदेह की भावना होती है, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगे, और कमेंट में ही बताना है कि सर यहाँ पर कुछ कमी है, उसे सही करिएगा, वो भी सही की जाएगी। नेक्स्ट है संकेतवाचक वाक्य, नंबर 5। नंबर 6 पे इच्छावाचक। तो संकेतवाचक पहले देखेंगे। इसमें क्या रहता है, जिस वाक्य में परिभाषा है, जिस वाक्य में एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का संकेत हो, उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछा गया है हर एक एग्जाम में।
प्रश्न एग्जामिनर यहीं से उठाता है। जैसे यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, बारिश हो जाती तो पानी की क्यों कमी होती? तो फर्स्ट वाला सेकंड पर निर्भर करता है। यदि बारिश होती तो पानी की कमी ना होती, यदि वर्षा हुई तो कपड़े भीग जाएंगे, समय पर पहुंच जाते तो ट्रेन मिल जाती, कठिन परिश्रम कर लेते तो पास हो जाते। एक वाक्य दूसरे वाक्य पर निर्भर करता है, उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक वाक्य। एग्जाम्पल पूछ लेता है और कहता है कि ये वाक्य कौन सा है? संकेतवाचक है, प्रश्नवाचक है, विस्मयादिबोधक है, या फिर आपका संदेहवाचक है। तो आपको बताना है कि ये संकेतवाचक है। एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो तो उस वाक्य को संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 5, नंबर नेक्स्ट है 6, इच्छावाचक वाक्य। तो इच्छावाचक हम देखेंगे इसके बाद। ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं बार बार आपको दिखा रहा हूँ, इसे 2-3 बार देख लीजिए तो किसी भी एग्जाम में प्रश्न आएगा वो छूटेगा नहीं आपका। तो इसके बाद है हमें इच्छावाचक नंबर 6, ऑप्टेटिव सेंटेंस। जिस वाक्य में इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट हों उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन हो गई, परिभाषा हो गई। और उदाहरण में जैसे मुझे आज बाहर जाने का मन हो रहा है, तो इच्छा हो रही है कि नहीं? बाहर जाने का मन हो रहा है। आपकी यात्रा सुखद रहे, शुभकामनाएं दी जा रही हैं। ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, तो ये आशीर्वाद दिया जा रहा है। आप अपने कार्य में सफल हों, ये भी आशीर्वाद दिया जा रहा है। तो इसमें इच्छा, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा आदि के भाव प्रकट होते हैं तो इच्छावाचक वाक्य कहा जाता है। इसमें फर्स्ट में इच्छा हो रही है, सेकंड में शुभकामनाएं दी जा रही हैं, तो थर्ड में ईश्वर करे आप हमेशा खुश रहें, आशीर्वाद दिया जा रहा है। इसी तरीके से आपका ये इच्छावाचक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट नंबर है 7। तो 7 में क्या है? आज्ञावाचक वाक्य, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में क्या होता है? परिभाषा है हमारी, जिस वाक्य में आज्ञा, उपदेश, आदेश, अनुमति या प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। तुम बाहर जाओ, आज्ञा का भाव है। कृपया शोर न करें, तो क्या दिया जा रहा है? प्रार्थना की जा रही, कृपया शोर न करो। एक गिलास दूध लाओ, आदेश दिया जा रहा है। तो एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है आज्ञावाचक के। तो इस तरीके से आपका आज्ञावाचक कंप्लीट हुआ। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों, क्योंकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। विस्मयादि वाचक वाक्य नंबर 8 है हमारा लास्ट। जिस वाक्य में विस्मय, हर्ष, क्रोध, घृणा, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ट्रिक होती है इसकी, ये विस्मयादिबोधक चिन्ह मिलता है। ढरकता हुआ आंसू बोलते हैं इसे। घृणा आदि के भाव प्रकट हों उसे विस्मयादिबोधक वाक्य कहते हैं। अरे तुम कितनी सुंदर लग रही हो, वाह कितना मनोरम दृश्य है, ओह मुझे कितना पसीना आ रहा है। इस तरीके से आपका ये विस्मयादिबोधक कंप्लीट हुआ। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। नेक्स्ट चैप्टर आपको मिलेगा अगले दिन। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, प्यार दीजिए और अपना सपोर्ट कीजिए हमारा, जिससे कि मोटिवेशन मिले। नेक्स्ट चैप्टर ये है वाक्य के भेद।